जय राम जी की दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट जिसे कहा जा सकता है। लगभग सभी बच्चे गांव के बढ़िया डिवीज़न से पास हो गए। इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। सभी को बहुत बहुत बधाई। भविष्य की क्या कह सकते हैं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो मेहनत की उसका रिजल्ट आप लोगों को मिला। इसमें बहुत ज़्यादा किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भाई, ये तो सभी लोग जानते हैं, जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी, उसको उसका फल मिलेगा। जैसे सब मेहनत करोगे वैसी ही सफलता मिलेगी। इतना भी है। बस किसी के साथ बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जैसी आपने मेहनत की होती है आपको वैसा ही फल मिलता है, वैसा ही रिजल्ट मिलता है। ये कल के रिजल्ट ने आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों, सफलता के तो देखिएगा सभी लोग ग्राहक होते हैं या पीछे होते हैं, लेकिन असफल लोगों के लिए भी मेरी तरफ से एक सुझाव है कि उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो मेरा मानना है कि बहुत कम ही लोग असफल हुए हैं इन परीक्षाओं में, लेकिन जो भी असफल हुए हैं तो उनको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन फ्री रहना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उन बच्चों के माँ बाप से भी यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, उन पर ज़्यादा दबाव ना बनाएं। कोई आवश्यकता नहीं दबाव बनाने की। देखो, ज़िंदगी है, सफलता असफलता चलती रहती है। तो ज़्यादा टेंशन लेने से क्या मतलब कुछ हासिल हो जाएगा? नुकसान हो सकता है। ज़्यादा दिमाग को जोर लगाने से या बहुत ज़्यादा दबाव बनाने से बच्चे पे या अपने आप पे नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, नुकसान क्या हो सकता है ये आप भी भली भांति जानते हैं। टेंशन से बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसा कि इतिहास में आपने पढ़ी होंगी। इतिहास का मतलब ये नहीं है कि जो किताबों में लिखा हुआ इतिहास है, जो आम तौर पे आम जीवन में हमारे साथ घटित होते रहता है। तो इसलिए ज़्यादा बच्चे को ना तो डांटने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा उस पर दबाव बनाने की ज़रूरत है, ना उसका मजाक उड़ाने की ज़रूरत है। मजाक भी नहीं उड़ाना है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चा अपना आप मोटिवेट रहता है। बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने से भी बच्चा फिर डिमोटिवेट हो जाता है, ये बात ध्यान रखना आप। तो बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को करना हानिकारक है। ऐसे बच्चों का विशेष ख्याल रखें जो असफल हुए हैं परीक्षाओं में। उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा दबाव किसी को भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जीवन है, चलना है। असफल होंगे तब भी और सफल होंगे तब भी। और एक बात और आपको बताऊं, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं दोस्तों जो असफल होने के बाद भी कामयाब हुए हैं। असफलता और कामयाबी में फ़र्क है। बहुत सारे लोग, इतने लोग हैं कि शायद गिनती ना हो पाए। भाप का इंजन बनाने वाला बंदा, बिजली बनाने वाला बंदा, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन ये सफल हुए। इन्होंने अपनी जीवन में अपना नाम कर दिया। तो आप भी नाम कर सकते हैं। ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भी आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपका नाम नहीं होगा। अगर आप इनोवेटिव हैं, बहुत ज़्यादा आपके मतलब विचार पॉजिटिव हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सफल होने का मतलब समझिए, परीक्षा की सफलता असफलता ज़्यादा मायने नहीं रखती है। हालांकि थोड़ा सा एहसास होता है, इस बात को मैं भी मानूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एहसास करने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्या कह रहा है कहने दो भाई, लोगों का काम तो कहना है। लोग तो सफल लोगों को भी नहीं बख्शेंगे। आप क्या समझते हैं कि सफल लोगों को बख्श देंगे? या जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं और जिन्होंने जिला टॉप किया है, यूपी टॉप किया है, क्या उन्हें बख्श दिया जाएगा? नहीं, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। दोस्तों, कहने वाले उन्हें भी कहेंगे। तो इसलिए जोर देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पास हो गए बहुत अच्छी बात है, फेल हो गए तब भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। इंजॉय, ज़िंदगी में इंजॉय सबसे पहले है। भविष्य में गोल बना के रखें। आप ऐसा नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल गोल रहित चलें, लेकिन गोल बनाएं। सफलता असफलता उसमें देर सवेर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। असफल लोगों को भी इसी धरती पे जीना है, सफल लोग भी इसी धरती पे जिएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आसमान में जाके कहीं और दुनिया बसा लेंगे। रहना यहीं है धरती पे, और हमारे साथ ही रहना है। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो ज़्यादा सफल है
वो असफल लोगों को या कम पढ़े लिखे लोगों की नौकरी कर रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना। उनकी सर करके सैल्यूट कर रहा है उन लोगों को, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। जिंदगी जियो बिंदास। सफलता असफलता कोई मायने नहीं रखती। सफल हो गए बहुत अच्छी बात है, असफल हो गए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रयास जारी रखिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप प्रयास ना कीजिए। और दोस्तों, अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आपको नेटवर्किंग ज़रूर अपनानी चाहिए। पैसा कमाने के तरीका भी उसमें है, जीवन जीने का तरीका भी उसमें है, और स्वस्थ रहने का तरीका भी उसमें है। तो सारी चीज़ों का निचोड़ मैं यही कहूँगा कि अगर आप सफल हुए हैं तब भी आपको नेटवर्किंग बुला रही है, और अगर आप असफल हुए हैं तब भी आपको नेटवर्किंग बुला रही है। नेटवर्किंग के लिए कहीं भी किसी को भी मनाही नहीं है नेटवर्किंग में। यू कैन जॉइन नेटवर्किंग विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी मनी और विदाउट एनी एफर्ट। यू कैन लर्न everything in network marketing if you do this with heart, with mind। समझ रहे हैं ना मेरी बात? नेटवर्किंग ही एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो आपको सफल होके करा के रहेगा, सफल बना के रहेगा, आपको जीवन जीने का तरीका सिखा के रहेगा, अगर आप में थोड़ा सा भी साहस है तो। नौकरी करने दीजिए करने वालों को, हम ये मना नहीं करते किसी को, नौकरी करो, बिजनेस करो, तो ये भी एक बिजनेस है दोस्तों, नेटवर्किंग भी बिजनेस है, लेकिन इसको थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। बाकी सफल लोगों को भी सल्यूट, असफल लोगों को भी सल्यूट। जयराम जी की जीवन को हमेशा खुशी खुशी जियो, किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।